इतिहास में हुई कुछ ऐसी घटना जो समय के साथ इतिहास के गर्भ में दब गए या दबा दिए गए। ये कहानी ऐसे ही सुनी अनसुनी बातों पर आधारित है। ये कहानी पूरा सुनिए और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से लगभग 1000 साल पहले, तब आज की तरह सरकारें नहीं थी। उस समय राजाओं का राज था। एक राज्य के एक छोटे से गांव के किसान का बेटा, जिसका नाम दामोदर था। दामोदर एक सुंदर और आकर्षक युवक था जो अपने पिता के साथ किसानी करता था। एक दिन दामोदर खेत का खाद लेने के लिए बाजार गया था। दामोदर ने खाद लिया और घर राजमहल वाले रास्ते से वापस आ रहा था। तभी दामोदर ने किसी लड़की की आवाज़ सुनी। दामोदर रुका और देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ राजमहल में बने बगीचे से आ रही थी। दामोदर राजमहल के चारों तरफ बने दीवार पर चढ़ गया और बगीचे में चारों तरफ देखने लगा। उसने वहां राजकुमारी को देखा। ये आवाज़ राजकुमारी की थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। दामोदर राजकुमारी को देखता ही रहा। दामोदर को पहली नज़र में ही राजकुमारी से प्यार हो गया। शाम होने को था। दामोदर राजकुमारी के विषय में सोचते सोचते अपने घर आ गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बस राजकुमारी से बातें करनी थी। उसे राजकुमारी को बस देखना था। दामोदर राजकुमारी को देखने के लिए रोज शाम को राजमहल की तरफ चला जाता और महल की दीवार पर चढ़कर छुपकर घंटों राजकुमारी को देखता। एक दिन दामोदर ने सोचा कि क्यों ना मैं राजमहल में काम कर लूं। वहां पर राजकुमारी होगी। काम के बहाने राजकुमारी को जी भर के देखूंगा। दामोदर के गांव के कुछ लोग राजमहल में काम करते थे। दामोदर ने उनसे बात की और अगले दिन राजमहल चला गया। दामोदर को राजमहल में रसोइये का काम मिला था। दामोदर राजकुमारी से मिलने के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाता और राजकुमारी के कमरे में ले जाता। राजकुमारी उस भोजन को खाती और दामोदर राजकुमारी को तिरछी नज़रों से देखता। राजकुमारी को भी आभास हो गया था कि दामोदर उसे प्यार भरी नज़रों से देखता ही रहता है। राजकुमारी को भी यह सब कुछ अच्छा लग रहा था। राजकुमारी भी दामोदर को पसंद करने लगी थी। राजकुमारी इस इंतजार में थी कि दामोदर उससे अपने मन की बात कहे, लेकिन दामोदर कहने से डरता था। राजकुमारी है वो, उससे अपने मन की बात कैसे कहूँ? उसका मेरा क्या मेल? वो मुझसे प्यार थोड़ी ही करेगी। मैं उनको बस देखूं, यही मेरे लिए बहुत है। दामोदर की इस सोच ने दामोदर को कभी अपने मन की बात कहने ही नहीं दी। राजकुमारी यह समझ गई थी कि दामोदर उससे अपने मन की बात नहीं कहेगा, इसलिए राजकुमारी ने खुद दामोदर से अपने प्यार का इजहार किया। दामोदर यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि राजकुमारी उससे प्यार करती हैं। राजकुमारी और दामोदर के प्रेम प्रसंग को 6 महीने हो गए। अब लोगों में दामोदर और राजकुमारी को लेकर बातें होने लगी। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने गुप्तचर दामोदर के पीछे लगा दिया। एक दिन दामोदर को राजकुमारी ने रात को मिलने के लिए बुलाया था। दामोदर सबसे बचते बचाते राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गया। तभी कुछ सिपाहियों ने दामोदर को पकड़ लिया और कारागाह में बंद कर दिया, क्योंकि गुप्तचरों ने ये संदेश राजा तक पहले ही पहुंचा दिया। अगले दिन दरबार लगा।
राजकुमारी को भी उस दरबार में बुलाया गया। दामोदर को भी दरबार में ले आया गया। राजा ने दामोदर से पूछा, तुम इतनी रात को राजकुमारी के कमरे में क्यों गए थे? दामोदर को राजकुमारी और अपने प्यार पर पूरा विश्वास था, इसलिए दामोदर ने बिना डरे बोला, महाराज, मैं और राजकुमारी हम दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी मुझको मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं राजकुमारी को मिलने के लिए गया था। राजा ने यह सुनकर बहुत गुस्से के साथ राजकुमारी से पूछा, ये जो कह रहा है क्या ये सच है? तब राजकुमारी ने कहा, नहीं बाबा, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला राजकुमारी इस बावर्ची से क्यों प्रेम करूंगी? ये मुझे बदनाम कर रहा है। ये मेरे कमरे में कुछ चोरी करने के मकसद से आया होगा और पकड़े जाने पर बातें बना रहा है। यह सुनकर दामोदर के आंखों में आंसू आ गए। तब राजा ने कहा, अब तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। फिर राजा ने एक घोषणा की कि राज्य के सभी लोगों को कल फूलपुर मैदान में आना जरूरी है, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि राजघराने के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। कल सभी के सामने इसे मौत की सज़ा मिलेगी। सिपाहियों, अभी से लेकर कल तक इसे पीटते रहो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए। इसे कल सबके सामने मारूंगा। अगले दिन सभी लोग फूलपुर मैदान में इकट्ठा हुए। राजा और राजकुमारी भी आए। राजा के आदेश के बाद दामोदर को भी उठाकर लाया गया, क्योंकि सिपाहियों ने दामोदर के हाथ पैर तोड़ दिए थे। दामोदर की एक आंख बाहर को लटक रही थी। उसका पूरा शरीर खून से सना था। फिर एक बड़ा कांच का जाल लाया गया और दामोदर को उस कांच के जाल के अंदर फेंक दिया गया और उस जाल के दरवाजे को बंद करके उस जाल के पूरी हवा को बाहर निकाल दिया गया। दामोदर को ऑक्सीजन न मिलने पर तड़पने लगा और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। सभी को लगा कि दामोदर मर गया। फिर राजा ने आदेश दिया कि इसके शरीर को इसके घर वालों को ना दिया जाए। इसके शरीर को राज्य के बाहर वाले जंगल के बीचों बीच फेंक दिया जाए, ताकि जंगली जानवर और पंछी इसके शरीर को नोच नोच कर खा लें। राजा के आदेश का पालन किया गया। दामोदर के शरीर को जंगल के बीचों बीच फेंक दिया गया। शाम हो चुका था। बारिश हो रही थी। बारिश की बूंद दामोदर पर गिरने की वजह से उसे होश आ गया। दामोदर हिलडुल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे चोट बहुत आई थी। तभी दामोदर ने देखा एक जलता हुआ कंकाल उसकी तरफ आ रहा है। दामोदर ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। वो कंकाल दामोदर के पास रखे एक पत्थर पर बैठ गया और कहा, ये हालत तुम्हारी किसने की? तब दामोदर ने उसे सारी बात बताई। उस कंकाल ने यह सुनकर कहा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। दामोदर ने कहा, तुम कौन हो? तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो तो मुझे मार दो, बहुत दर्द हो रहा है। तब उस कंकाल ने कहा, मैं काली दुनिया से आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कभी कभी घूमने के लिए तुम्हारी दुनिया में आता हूँ, लेकिन ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार मैं ज़्यादा समय के लिए तुम्हारी दुनिया में रुक नहीं पाता। आज भी मैं घूमने के लिए आया था। तुम्हारी ये हालत देखी तो मैं यहाँ आ गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दामोदर ने कहा, मेरा नाम दामोदर है। फिर उस कंकाल ने कहा,
तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे तुम जान से मार दो? दामोदर ने कहा, गुस्सा तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। वो इस राज्य के राजा हैं, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। कंकाल ने कहा कि तुमको मैं बचा सकता हूँ और राजा से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसमें समय लगेगा और मैं ज़्यादा समय के लिए तुम्हारी दुनिया में नहीं रुक सकता। लेकिन अगर मैं तुम्हारे शरीर में आ जाऊं तो जब तक चाहूं रुक सकता हूं। हम दोनों एक ही शरीर में रह सकते हैं। जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा। तुम्हें अपना शरीर मुझको रहने के लिए देना होगा अगर तुम राजा से बदला लेना चाहते हो तो। दामोदर ने हामी भर दी। फिर कंकाल के शरीर में लगी आग तेज हो गई और वो काला धुआं बनकर दामोदर के शरीर में चला गया। दामोदर के हाथ पैर टूटे थे, लेकिन वो खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर जलकर काला हो गया था। उसके सारे कपड़े जल चुके थे। उसका सर का बाल जल चुका था। उसकी एक आंख बाहर को लटक रही थी। वो बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। जंगल के पास कुछ सिपाहियां गश्त लगाने आए थे। तभी रास्ते के किनारे लगे झाड़ियां हिलने लगी। उन्हें लगा कि कोई जानवर है। तभी उनकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े दामोदर पर पड़ी। वो पहचान नहीं पा रहे थे। वो खौफनाक शैतान दिख रहा था। बस उनकी चीखें सुनाई दी। दामोदर ने सभी सिपाहियों को मार दिया था। दामोदर अपने घर गया। घर का दरवाज़ा खटखटाया। उनके बाबा ने दरवाज़ा खोला और उनकी चीख निकल गई। चीख सुनकर दामोदर की माँ भी वहाँ आ गई। बाबा, मैं तुम्हारा दामोदर, पहचाना नहीं? दामोदर के बाबा ने कहा, तुम दामोदर नहीं हो सकते। दामोदर मर चुका है। तुम तो कोई शैतान हो। यह सुनकर दामोदर हंसा और अपनी माँ का गला पकड़ के गले की नली को बाहर खींच लिया। फिर अपने बाबा को गले से पकड़कर घर की दीवार में सटा दिया और बगल में रखे चाकू को उठाकर लगातार उनके पेट पर भोंकते हुए कहने लगा, मैं शैतान नहीं हूँ। फिर अपने बाबा को छोड़ दिया और जाने लगा। जाते हुए कहा, मैं शैतान का अवतार हूँ। उसके बाद वो राजमहल चला गया। राजकुमारी महल में गलियारे से अपने कमरे में जा रही थी। तभी राजकुमारी ने गलियारे के आखिरी में किसी को खड़ा देखा। राजकुमारी ने कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ, कौन है? तब राजकुमारी को एक आवाज़ सुनाई दी, दामोदर। राजकुमारी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर चुका है। तभी दामोदर उसके सामने, उसके करीब आ गया। राजकुमारी उसका भयानक चेहरा देखकर डरकर चीखें मारती हुई भागने लगी। दामोदर एक पत्थर उठाकर राजकुमारी के सर पर फेंक कर मारा और राजकुमारी को उनके पैरों से पकड़कर खींचते हुए उनके कमरे की तरफ ले जाने लगा। राजकुमारी के सर पर लगे चोट से खून बहुत बह रहा था, जिसके कारण राजकुमारी की मौत हो गई। उस रात उसने गांव के 30 से 32 लोगों को मारा था। अगले दिन पूरे राज्य में मातम था। राजा हैरान था कि ये सब कैसे हो गया, इतने लोगों को किसने मारा। बस सभी यही कह रहे थे कि दामोदर ने मारा। राजा ने कहा कि वो तो मर गया है, लेकिन अगर बच गया है और ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है तो मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। रात को जब
राजा अपने कमरे में गए। वहाँ एक बहुत ही काला आदमी खड़ा था। राजा ने कहा, कौन हो तुम? बस एक ही आवाज़ आई, दामोदर। दामोदर ने राजा को तड़पा कर मारा। बहुत ही खौफनाक मौत दी थी। उस रात गांव के 100 से ज़्यादा लोगों को दामोदर ने मारा था। अगले दिन राजा की मौत की खबर सुनकर उस राज्य के सभी लोगों ने एक ही दिन में पूरा राज्य को छोड़ दिया। 200 साल तक उस राज्य की तरफ कोई नहीं गया, क्योंकि सबको पता था कि वहाँ दामोदर रहता है। एक दिन कुछ साधु उस राज्य के रास्ते से जा रहे थे। दामोदर ने उन्हें मारने के लिए उन पर हमला किया। साधु को पता चल गया कि इस शरीर में शैतान का वास है। उन्होंने अपनी सिद्धि से दामोदर के शरीर से शैतान को बाहर निकाल दिया और उसे काली दुनिया में वापस भेज दिया। तब दामोदर ने कहा, मैंने अपने ही हाथों से अपने माँ बाप को मारा है। ना जाने कितने लोगों की हत्याएं की हैं। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन शैतान के सामने मैं कमज़ोर पड़ जाता था। इन सभी हत्याओं का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? तब साधुओं ने कहा, ये तुम्हारा अंतिम क्षण है। भगवान को याद करो और शरीर त्याग दो। दामोदर ने ऐसा ही किया। भगवान का नाम जपते जपते शरीर को त्याग दिया। साधुओं ने दामोदर के शरीर का अग्नि दहन कर दिया और अपने मार्ग पर चले गए।